ट्विटर को एक बार फिर बंद कर दिया है। घबराना नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ब्राजील में। और एक यूएस कंपनी को ब्राजील में बंद किया गया। बदले में यूएस ने ब्राजील के ऊपर 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया और ब्राजील के चीफ जस्टिस को कहा कि ये अमेरिकन सिटीजन्स की आजादी के खिलाफ है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। हर मुल्क की तरह ब्राजील के अंदर मौजूद थे कुछ फेक अकाउंट्स जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को कहा, एक्स को कहा कि इन अकाउंट्स को डिलीट करें, इनको बैन करें, लेकिन उन्होंने बैन नहीं किया। बदले में ब्राजील ने ट्विटर को ही बैन कर दिया, एक्स का प्लेटफॉर्म बैन कर दिया, इवन डोनाल्ड ट्रंप का अपना प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। बदले में यूएस ने टैरिफ इंपोज कर दिए, 50% के टैरिफ इंपोज किए ब्राजील के ऊपर। लेकिन ये तो है खबर, असल कहानी यह है कि अमेरिका ने हेड ऑन कोलिशन खोल लिया है इस वक्त ब्रिक्स के कंट्रीज के खिलाफ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है। रशिया के साथ 2 आबदोजें भेज दिए हैं जो कभी भी अटैक कर सकती हैं। इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है, मजीद लग सकता है और रोज इंडिया को ट्रंप धमकी देता रहता है। चाइना और यूएस का टैरिफ को लेकर झगड़ा आप ऑलरेडी जानते हैं एंड सो इज द केस विद साउथ अफ्रीका। अब सवाल यहां पर यह है कि ब्रिक्स के कंट्रीज के पास ऐसा ट्रम्प कार्ड क्या है कि जिससे वो अमेरिका को हिला सकते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे और आपस में तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, यानी रशिया का तेल बिकता रहेगा, यूएस डॉलर को हमेशा के लिए थ्रेट रहेगा। और दूसरा ये कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को बूस्ट करेंगे और इसके जरिए मुल्कों को कर्जे दिए जाएंगे, यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की पावर को कम करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की पावर को बढ़ाएंगे। तीसरा, ये मुल्क आपस में स्विफ्ट को खत्म करेंगे और इसके ऑल्टरनेट सोल्यूशन पे जाएंगे, यानी यूएस डॉलर को एक बार फिर चैलेंज करेंगे। और चौथा ये कि डब्ल्यूटीओ में जाकर यूएस टैरिफ को चैलेंज करेंगे। शायद यूएस ने ब्रिक्स के ये रिस्पॉन्स को प्लान नहीं किया था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के पास हमेशा से एक ही हरबा होता है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन इस बार ब्रिक्स कंट्रीज यूनाइटेड हो गए और यूनाइटेड होकर यूनिलैटरली जवाब देने लगे यूएस को। ये सवाल तो यूएस को आउट ऑफ कोर्स आ गया। अब यूएस क्या प्रॉब्लम खड़ा करेगा ब्रिक्स के लिए? क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस बढ़ेंगी? डॉलर का रेट क्या होगा? और क्या रशिया का तेल बिकता रहेगा? सो जियोपॉलिटिक्स की ये मूव्स बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। आपने ये करना है कि आपने पॉपकॉर्न लेने और ये मूव्स देखते रहना है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। होगा क्या, इसके बारे में शाहरुख खान का वो जुमला याद करें कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।